और देह की क्षणिकता का बोध हो गया, तो वही तो वैराग का हेतु है। वैराग उसी को होता है, वैराग उसी को कहते हैं। शरीर की क्षणिकता समझ में आ गई, बस उसको वैराग होता। कितना भी पढ़ो वैराग नहीं होगा, कितना भी लिखो वैराग पर आप स्वयं 1000-2000 पेज का ग्रंथ लिख लो, शायद पढ़ने वाले में वैराग हो जाएगा, लेकिन आपने खुद लिखा होगा तो ये मत समझ लो कि लिखने वाले में वैराग है इसलिए लिखा। वैराग पर जो लिखे वो वैरागी है इसलिए लिखा है, ऐसा समझना बहुत बड़ी गलती है। ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बातें कोई लिख ले और आप ये समझ लो कि ज्ञान की अवस्था से उसने लिखा है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो अवस्था से ही लिखे, बिना अवस्था का बहुत अच्छा लिख लेते हैं। मृत्यु पर किसी को लिखने के लिए बोल दो, वो बहुत बड़ी किताब तैयार कर देगा, लेकिन उसके बाद उसके सामने प्लास्टिक का बिच्छू रखो, जबकि बिच्छू के काटने से कोई मरता नहीं है, लेकिन उसको देखकर भी वो क्या डरेगा नहीं? क्या उसको देखता रहेगा साक्षी भाव से? वैराग का उद्गम शरीर की नाशवंतता समझ में आती है, तब वैराग का उद्गम होता है। शरीर और संसार की क्षणिकता समझ में आ गई और उस क्षणिकता का आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा ही है, इससे वैराग का उद्गम होता है।